ACL एवल्जन फ्रैक्चर क्या है, ये कैसे दोस्तों ACL टीयर से डिफरेंट होता है, कैसे इसका इलाज अलग होता है, आज हम इसी पे बात करेंगे। ये वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ACL या PCL एवल्जन फ्रैक्चर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। कैसे उसको ठीक करते हैं, क्या उसमें सर्जरी की ज़रूरत है, क्या हम बिना सर्जरी के भी उसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट सर्जरी रहेगी और क्या सर्जरी अलग होती है ACL टीयर से ACL एवल्जन या PCL एवल्जन फ्रैक्चर की। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं ACL एक लिगामेंट होता है जो आपके ऊपर वाली हड्डी फीमर को नीचे वाली हड्डी टिबिया से जोड़ता है और इसके टूट जाने पे आपको लचक आती है, आपका घुटना इस तरह से आगे की तरफ भागता है। अगर आपकी MRI में एवल्जन फ्रैक्चर लिखा हुआ है, इसका मतलब है दोस्तों कि ACL जो है उसके फाइबर्स इंटैक्ट हैं, उसके फाइबर में कोई टीयर नहीं है, पर वो नीचे वाली हड्डी टिबिया से एक हड्डी का टुकड़ा उखाड़ के टूट गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें दोस्तों ये फीमर है, ये टिबिया है। आप देख पा रहे हैं ACL के जो फाइबर्स हैं उसमें कोई टीयर नहीं है, पर ACL का लिगामेंट है वो हड्डी के टुकड़े के साथ नीचे वाली हड्डी से टूट गया है। इसको बोलते हैं ACL एवल्जन फ्रैक्चर। इसी तरह का फ्रैक्चर PCL में भी हो सकता है जिसको बोलते हैं PCL एवल्जन फ्रैक्चर। तो कई तरह के एवल्जन फ्रैक्चर होते हैं दोस्तों। अगर आपका एवल्जन फ्रैक्चर में फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड है, मतलब नीचे वाली हड्डी और आपका जो ACL है का जो टुकड़ा है और उसके जो ऊपर हड्डी चिपकी हुई है वो आपस में जुड़े हुए हैं, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, इसके अंदर कई बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। आपको प्लास्टर लगाया जाता है पैर में और 1 महीने से 1.5 महीने तक प्लास्टर रखा जाता है। उसके बाद मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज की जाती है और आपका एवल्जन फ्रैक्चर बिल्कुल ठीक हो जाता है और आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं रहती। पर अगर आपका एवल्जन फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है दोस्तों, मतलब वो जो हड्डी का टुकड़ा है वो उठ गया है, जॉइंट के अंदर आ गया है, चाहे वो PCL का हो या ACL का हो, इस कंडीशन में प्लास्टर लगाने से ठीक नहीं होता है दोस्तों। इनफैक्ट प्लास्टर लगाने से नुकसान भी हो जाता है कई बार। अगर आपका फ्रैगमेंट डिस्प्लेस्ड है और आपने प्लास्टर लगा दिया तो दोस्तों वो हील नहीं होगा। बॉडी के अंदर कोई भी हड्डी का फ्रैक्चर हील करने के लिए 6 वीक का टाइम होता है। अगर 6 वीक के अंदर अंदर हम उसको पास ले आएँ तो उसमें हीलिंग अच्छी होती है, वो बढ़िया हील होता है। अगर 6 वीक तक वो दूर रह जाए हड्डी के टुकड़े तो हीलिंग होने में प्रॉब्लम होती है, वो नॉन यूनियन में चला जाता है। तो अगर आपने प्लास्टर लगा लिया 6 वीक तक तो हीलिंग तो होगी नहीं क्योंकि हड्डी के टुकड़े अलग अलग पड़े। उसके बाद क्योंकि हीलिंग नहीं हुई, आपको ठीक कराना है घुटना, उसके बाद अगर हम ऑपरेशन करते हैं दोस्तों दूरबीन वाला, उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके फेलियर रेट ज़्यादा है क्योंकि हड्डी की हीलिंग पोटेंशियल 6 वीक तक ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आपका डिस्प्लेस फैक्ट, तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब हीलिंग पोटेंशियल ख़त्म हो जाती है हड्डी की और हम ऐसे उसको जोड़ नहीं सकते हैं तो हमें ACL रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है। मतलब आपके जो ACL के अच्छे फाइबर हैं वो सारे हटाने पड़ते हैं, बोन पीस हटाना पड़ता है और पूरा का पूरा नया ACL बनाना पड़ता है हैमस्ट्रिंग के टेंडन से। वहीं अगर आप ACL एवल्जन फ्रैक्चर या PCL एवल्जन फ्रैक्चर में जल्दी आते हैं सर्जन के पास और अगर वो डिस्प्लेस्ड है तो दोस्तों इसमें ACL एवल्जन रिपेयर या PCL एवल्जन रिपेयर किया जाता है। इस रिपेयर में फाइबर टेप, इंटरनल ब्रेस और ऑटोमेटिक बटन्स के द्वारा हम उस हड्डी के टुकड़े को पकड़ लेते हैं दोस्तों दूरबीन से, अंदर और एक बाहर एक छोटा बटन लग जाता है और वो आपस में कंप्रेस हो जाते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आपका जो ओरिजिनल लिगामेंट है उसी को रिपेयर किया गया, कुछ भी नया नहीं बनाया गया है। एक बार हड्डी चिपक जाती है तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे आपका पुराना था, तो आपका ओरिजिनल ACL के फाइबर्स इंटैक्ट रहते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो जैसे कि पहले थे। इसमें लूजनिंग के, लचक आने के कोई चांस नहीं होते बाद में क्योंकि आपका ओरिजिनल ACL का फाइबर सारे के सारे इंटैक्ट है। दूसरा, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों पकड़ने की, वो कन्वेंशनल से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप जल्दी अपनी एक्टिविटीज़ चालू कर सकते हैं। इस सर्जरी के बाद 3 महीने में आप बैक टू स्पोर्ट्स चले जाते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी इंजरी है आपके MRI में तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और हम उसका फ्री में ओपिनियन देंगे कि सबसे बेस्ट इलाज क्या होगा। हम रखें आपका ख्याल।